महाराष्ट्र में सरकार संकट में आ सकती है। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही गिर सकती है। इस तरह की तमाम चर्चाएं इन दिनों महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंज रही है। इसका कारण बड़ा है। कारण है महाअघाड़ी गठबंधन में छिड़ा वो घमासान जो महाराष्ट्र की सत्ता के लिए खतरा साबित हो सकती है। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और कुछ दूसरे सहयोगियों की सहायता से सरकार का गठन हुआ था। इसी को कहा जाता है महाअघाड़ी गठबंधन। इसी महाअघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी के बीच तलवारें खिंचती दिखाई दे रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अपने सहयोगी दल एनसीपी पर बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि एनसीपी महाराष्ट्र में लगातार कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रही है। एनसीपी पर पीठ पर छुरा घोंपने का आरोप लगाते हुए नाना पटोले ने तो यहां तक कह डाला कि अगर एनसीपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो कांग्रेस इस गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला भी ले सकती है। कांग्रेस और एनसीपी की ये तनातनी पिछले कई दिनों से जारी है। सुनिए पिछले दिनों नाना पटोले क्या क्या कह गए थे। शरद पवार जी हो या उद्धव जी हो, ये हमारे नेता सोनिया जी से मिले और उसके बाद उन्हें महाराष्ट्र में सरकार बनने का जो न्योता दिया उसमें सोनिया जी ने खुद कहा कि हम बीजेपी को रोकने के लिए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उसके लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाया गया और उसके आधार पर ये सरकार चलने लगी। लेकिन 2-2.5 साल में फिर भिवंडी के हमारे 19 महानगर पालिका के मेंबर हो, जो सिटिंग मेंबर राष्ट्रवादी अपने साथ लेके गई। आपने कल ही भंडारा गोंदिया में देखा कि जिला परिषद पंचायत समिति में बीजेपी से अलायंस राष्ट्रवादी कर उनसे सत्ता में शामिल होते हैं। तो ऐसी जो मानसिकता रखने वाली राष्ट्रवादी पीठ पर अगर खंजीर घुपसने का काम, हमें दुश्मन भी चाहिए तो सामने का चाहिए। अगर साथ में रहकर अगर पीठ पे खंजीर घुपसने का काम किया जाता है तो इसका जवाब पूछा जाएगा। हमारे हाईकमांड से इस विषय पे पूरी चर्चा हम करेंगे और बाद में हाईकमांड के आदेश के आधार पर निश्चितपणे जो भी हाईकमांड आदेश देगा उसका निर्णय लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाना पटोले ने एनसीपी पर आरोप मढ़ते हुए कहा है कि उसने पिछले दिनों भिवंडी में कांग्रेस के 17 पार्षदों को अपने साथ मिला लिया है। उसके बाद उन्होंने अमरावती, गोंदिया और भंडारा में भी इसी तरह की कोशिशें किए जाने का जिक्र किया। आपको बता दें कि इस बात से बेहद खफा दिखाई दे रहे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने इसकी शिकायत सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी कर दी है। नाना पटोले के इस तरह के आरोपों पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पटोले को ऐसा कोई बयान देने से पहले अपना अतीत भी देख लेना चाहिए। नाना पटोले ने संकेतों में बताया कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र कांग्रेस के संगठन स्तर में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में अपना अलग अलग मजबूत अस्तित्व बनाने के लिए कांग्रेस कुछ खास तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करती दिखाई दे सकती है, जिसके हिंट्स उसने पिछले दिनों उदयपुर चिंतन शिविर में भी दिए थे। बताया जा रहा है कि नाना पटोले उन्हीं कुछ बदलावों का जिक्र कर रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।